देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्य मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मौर्य ने कहा, यह भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका सबसे अधिक समय तक रहना भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता और देशवासी के लिए गौरवमयी बात है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लंबा और लगातार कार्यकाल देश की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। मौर्य ने यह बात भी बताया कि जनता ने प्रधानमंत्री की नीतियों और नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार किया है, जिससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी साख और प्रभाव बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों को सफलता से पूरा किया है, जिसमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और जन धन योजना जैसी पहल कदमियां शामिल हैं। उनका कहना है कि इस लंबे कार्यकाल में पीएम मोदी ने देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का निरंतर प्रयास किया है। मौर्य ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और देशवासियों से आग्रह किया है कि वे इस उपलब्धि को गौरव और प्रेरणा के रूप में लें और आगे आने वाले वर्षों में देश के विकास में सक्रिय योगदान दें। ये तो भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इतने लोकप्रिय नेता भारत के अंदर अगर कोई हुए हैं तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। और उनका सबसे अधिक समय तक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए तो अत्यधिक गौरव का विषय है ही, लेकिन हर देशवासी के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि देश और हमारा उत्तर प्रदेश और प्रगति, ये तो भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इतने लोकप्रिय नेता भारत के अंदर अगर कोई हुए हैं तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। और उनका सबसे अधिक समय तक मतलब प्रधानमंत्री के रूप में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए तो अत्यधिक गौरव का विषय है ही, लेकिन हर देशवासी के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि देश और हमारा उत्तर प्रदेश और प्रगति। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आयोजित एक रैली को ऑडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका अल्मोड़ा दौरा रद्द हो गया, जिसके चलते वे कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके। अपने संदेश में राहुल गांधी ने उत्तराखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की वास्तविक सत्ता जनता के बजाय दिल्ली से नियंत्रित हो रही है। उन्होंने कहा, आज उत्तराखंड को यहाँ के लोग नहीं बल्कि दिल्ली से चलने वाला रिमोट कंट्रोल चला रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के सामने इस समय कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि उनकी नीतियों के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा नीतियों में आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और इसका असर आम जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने अपने संदेश में यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने उनके संदेश को सुना और केंद्र सरकार के खिलाफ नारों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों का भविष्य आपके हाथ में। आप नहीं चाहते थे कि आपको कहीं और से चलाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और उस यूनियन में आप लड़कर त्याग देकर आपने अपना प्रदेश बनाया। मगर दुख की बात है कि आज उत्तराखंड को आप नहीं चलाते। उत्तराखंड को रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चलाते। बाहर के लोग आते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, आपके प्रदेश का फायदा उठा जाते हैं और इसका फायदा पानी तो रखना चाहिए। उत्तराखंड की जनता को है। दूसरी बात, दिनेशपुर रहा, पंतनगर रहा, आज हमारे सामने एक बहुत कठिन चुनौती आई।
नरेंद्र मोदी निजी अस्पताल में हुई आगजनी की घटना पर बिहार के भाजपा नेता मंगल पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मंगल पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन और पूरी व्यवस्था स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह बहुत दुखद घटना घटी है। जिला प्रशासन और पूरी व्यवस्था सभी चीजों को देख रही है। लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। भाजपा नेता ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे मृतकों के परिजनों के साथ इस कठिन समय में खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो लोग घायल हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि प्रशासन पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौत हो गई है सर, क्या कहें? बहुत दुखद घटना घटी है और जिला प्रशासन और पूरा व्यवस्था सारी चीज़ों को देख रहा है। लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जो परिवार इस दुर्घटना में मृत हुए सबके प्रति मेरी संवेदना है, मैं दुख व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि बाकी सब लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं। पूरा प्रशासन व्यवस्था को ठीक करने में लगा है और हर संभव सहयोग कर रहा है। देहरादून स्थित IRDT ऑडिटोरियस में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक सहभागिता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता कार्यशालाओं में होने वाला विचार विमर्श और सुझाव राज्य की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशैली में जो विचार विमर्श होगा, आपसी बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार अब तक 500 से अधिक ऐसे कार्य कर चुकी है जो पहली बार किए गए हैं और इन्हीं प्रयासों के माध्यम से राज्य में एक नई कार्य संस्कृति विकास करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह इस बात का संकल्प लेते हैं का अवसर है कि राज्य के जरूरतमंद और वंचित वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि डबल इंजन सरकार की सभी योजनाएं बिना किसी देरी और भेदभाव के हर लाभार्थी तक घर पहुंचे ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय खजान दास जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं कि नई शुरुआत हो रही है। हर बात की नई शुरुआत, जैसे 14 साल बाद ये बैठक हम लोगों ने करी, एक नई शुरुआत हुई, वैसे ये शुरुआत, और ऐसी अगर हम शुरुआत देखेंगे तो कम से कम महत्वपूर्ण देखोगे तो कम से कम 500 से कम शुरुआत नहीं होंगी जो पहली बार हुई होंगी, और वैसे तो हजारों में होंगी। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, पहली बार। दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हालिया बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के बयान पर समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति चिंताजनक है और कई संकेत गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि डॉलर की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है और पेट्रोल की कीमतें भी 100 रुपए के ऊपर बनी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में पूंजी निवेश की गति धीमी पड़ी है और आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती देखी जा रही है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में केवल गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं और सुधार की संभावनाएं सीमित लग रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने खर्च कम करने की अपील की थी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आर्थिक स्थिति को लेकर जो आंकलन किया वह वास्तविकता के करीब है और आने वाले समय में देश के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इमरजेंसी की जैसे कुछ, तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे एक साल। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर राहुल जी ने जो कहा है क्या वो दिख नहीं रहा? आर्थिक रूप से देश को जिस डॉलर 100 रुपये पहुंच रहा है, पेट्रोल 100 क्रॉस कर चुका है, 40 साल की महंगाई सबसे बड़ी, पूरी तरीके से पूंजी निवेश रुक गया है, चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए। ये अलग बात है कि 5-5 जगहों पे देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं। तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, गिरावट ही होती जा रही है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।